तो यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कैलोरीमीटर के बारे में आज हम समझेंगे, इस पर बातें करेंगे और इसको ध्यान से हम देखेंगे, पढ़ेंगे इस पर। यहाँ पर हम पहले कैलोरीमीटर में क्या क्या, कैलोरीमीटर में क्या होता है, ये मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट का मतलब है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक बच्चों है, मेजरमेंट की स्पेलिंग में दिक्कत है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी भी यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जैसे यहाँ पर दिया इंटरनल एनर्जी, जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं कि एक हमारा जो पार्टिकल्स का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और दूसरा जो है हमारा पार्टिकल्स का क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो कैसे रहेगा, एग्रेसिव और कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम का है उसके वजह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हुआ है उसको समझेंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा, रिलेटिव मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी हमारा हो जाएगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम जो प्राप्त होगा वही हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ध्यान यहाँ पर देंगे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हो रहा, यानी ये जो हो रहा पूरा पार्टिकल्स की बात किया जा रहा है, इस बात को जरूर हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी हमारी है एसोसिएट विद जो है होल लिखेंगे हम, होल लिखेंगे सिस्टम का है, क्या लिखेंगे, होल सिस्टम का ये हमारा पूरा प्राप्त हो रहा है। और आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब ये होल सिस्टम का जो मिल रहा है मतलब उसका पूरा इंटरनल एनर्जी नहीं है, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो मतलब ये पूरे होल सिस्टम की बात हो रही है, आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब उस पार्ट इंटरनल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, इंटरनल एनर्जी के पार्ट में नहीं है, इस बात को हम समझेंगे। डिफिनीशन थोड़ा घुमा के कह रहा है लेकिन बात हम समझेंगे कि मोशन रिलेटिव पार्टिकल्स की बात हो रही है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है प्राप्त हो रहा है वो है। इसीलिए हमने फिर समझाया बच्चों, क्या समझा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएट यहाँ पर किया जा रहा है विथ द होल सिस्टम के लिए है, आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हीट एनर्जी की बात करते हैं। कंप्लीट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नेवर ट्रांसफर, यानी पूरी इंटरनल एनर्जी जो रहेगी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने जो पढ़ा है, ओनली सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ट्रांसफरेबल, मतलब कुछ भाग इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफरेबल रहेगा। उसी ट्रांसफरेबल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को हम लोग जानते हैं नोन एज हीट एनर्जी, किस नाम से जानते हैं, हीट एनर्जी से हम जानेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि हीट एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी भी यहीं पर हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट की हम बात करें तो इसकी हीट एनर्जी की यूनिट की हम बात करें तो यूनिट इसकी हो जाएगी, यूनिट लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा, ये हमारा एसआई यूनिट में है। अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट की हम बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग किस में लिखते हैं, कैलोरीज में लिखते हैं, उसको हम कोष्टक में कैलोरी लिख देते हैं। तो ये जो हमारा हीट एनर्जी रहता है एसआई यूनिट में हम क्या लिखते हैं, जूल में लिखते हैं। अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे तो कैलोरी को हम कैलोरी में सीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे बातें कुछ सीखते हैं कि 1 कैलोरी बराबर क्या प्राप्त होता है, 4.186 जूल प्राप्त होता है, जिसको इक्वलेंट हम लोग लिखते हैं 4.2 जूल लिखते हैं। तो इस तरह हम इस बात को यहाँ पर समझ लेंगे सारी बातों को कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट का मतलब होता है कि इसको हम इस तरह समझें, इस पर बात करें तो हम इसको समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क जो हमारा होगा, अमाउंट ऑफ वर्क को हम किस में रिलेशन ला सकते हैं, और ये जो वर्क होगा जूल में होगा, ये वर्क
प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं, किसमें प्रोपोर्शनल, हीट इन कैलोरी, उसको हम किसमें लिखेंगे, हीट इन कैलोरी में हम रखेंगे, जिसको डिनोट करेंगे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट ऑफ कैलोरी को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वर्क हमारा प्राप्त होगा इसको हम जे से ना लिख करके क्या लिखे, वर्क को डब्लू लिख दे रहे हैं। और ये जो जूल में आएगा यानी वर्क किस में आएगा, ये वर्क सदैव हम जूल में लिखेंगे, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, किस में लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। तो W अगर प्रोपोर्शनल Q के हो गया तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर हम बराबर कहीं लगाते हैं तब हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तब हम यहाँ पर J शब्द जोड़ते हैं, JQ। अब J को हम इस तरह लिख सकते हैं, J इक्वल टू लिख सकते हैं W/Q लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो J हमारा यहाँ पर क्या है, J को हम लिख सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्या लिख सकते हैं इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे को हम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी हम जानते हैं। इस जे का मान भी हम पता किए हैं कि जे का मान कितना होता है, जे का मान होता है, यहीं पर हम लिख लेते हैं 4.186 होता है, जे का मान इतना होता है। जूल क्या लिखते हैं इसको हम, जूल प्रति कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी। अब यहीं पर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वर्क डन हमारा जूल में रहेगा और कैलोरी हमारा कैलोरी में रहेगा, तो जूल प्रति कैलोरी इसका हो जाएगा। तो जूल प्रति कैलोरी इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब यहाँ पर हम ये समझें कि ये जो कभी कभी इस रेशन में पूछता है तो जे को हम क्या समझेंगे कि जे इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इस बात को समझेंगे, जे इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इट इज ओनली, हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ओनली लिख सकते हैं, इट इज ओनली कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है बच्चों ये, इट इज ओनली हमारा ये कन्वर्जन फैक्टर है। क्या हम समझ सकते हैं इसको बच्चों कि ये हमारा जो है कन्वर्जन फैक्टर है, इसको कोई हम एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं बल्कि हमारा क्या है, ओनली कन्वर्जन फैक्टर है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में पता हो गया बेसिक। आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन ऑफ कैलोरीज की बात हम करते हैं। यहाँ पर इस बात को जो लिखा है इसकी बात सीखते हैं। जैसे लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द रेंज ऑफ टेम्परेचर 1 ग्राम प्योर वाटर। यहाँ पर बच्चों क्या है, प्योर वाटर, यानी 1 ग्राम प्योर वाटर को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक अगर हम बढ़ा दें तो जो इसमें जितना हमको हीट की रिक्वायर होगी उसी हीट को हम लोग क्या कहेंगे, कैलोरी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस कैलोरी को हम किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर कोई विलयन ले लिया या कुछ भी पदार्थ ले लिया, अब इसमें से हम हीट दे रहे हैं। हीट जब यहाँ पर हम दे रहे हैं, इस हीट को हम मानते हैं डेल्टा क्यू मान लेते हैं। और जो टेम्परेचर पहले यहाँ पर हमारा मान लीजिए θ1 था और यहाँ पर ऊपर जो टेम्परेचर हमारा कितना प्राप्त हो गया, θ2 प्राप्त हो गया। जो डिफरेंट हमारा आएगा उसको हम डेल थीटा लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब डेल्टा क्यू को अगर हम इसमें डिनोट करें तो स्पेसिफिक हीट की बात हम करें तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंट दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू जो प्रोपोर्शनल लिखा जाएगा मास के लिखा जाएगा इनटू टेम्परेचर का लिखा जाएगा। वो भी टेम्परेचर कौन सा होगा, चार्ज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, डेल थीटा, यानी कितना टेम्परेचर हमको चार्ज करना पड़ा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, एक हम यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ेंगे, लिखेंगे यम इंटू डेल थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। ये क्यू हमारा इस प्राप्त हो रहा है बच्चों, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर क्यू, क्यू यहाँ पर जो है आगे हम पढ़ चुके हैं। तो
तो अब यहाँ पर Q से हम क्या देख रहे हैं कि ऊष्मा जो हम इसमें दे रहे हैं, हीट जितना दे रहे हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर C क्या है, स्मॉल c है ये, तो वेयर C इज लिखेंगे, C इज नोन एज, क्या जाना जाता है, नोन एज स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है। तो स्मॉल सी को हम लोग स्पेसिफिक हीट के नाम से जानेंगे, अथवा हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानेंगे। तो इन दोनों नाम से हम सी को, जो स्मॉल सी है हमारा, इस तरह हम डोनेट कर सकते हैं। अब इस सी की अगर वैल्यू की हम बात करें, तो अगर स्मॉल सी की वैल्यू की हम बात करें तो आ जाएगा डेल्टा क्यू अपान जो हो जाएगा, नीचे चला जाएगा यम को, तो यम इंटू लिखेंगे डेल्टा थीटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपान यम इंटू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपान लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो यानी इस तरह संबंध अगर हम बात करें, यानी डेल थीटा को हम किसके बराबर ला रहे हैं, डी टी के बराबर ला रहे हैं। किस पोजीशन पे ला रहे हैं, यानी डेल थीटा को अगर टेम्परेचर के जस्ट बराबर में अगर हम रख दें तो हमारा रिलेशन कुछ और भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डी थीटा हमारा, यानी डे थीटा को हम क्या लिख दे रहे हैं, डी टी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, यानी स्मॉल जो क्वांटिटी उसको हम डी टी और डी थीटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ डी क्यू है और यहाँ पर डी टी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें जो सबसेस्टेंस की बात की जाएगी, तो यहाँ पर जो परिभाषा निकल कर आई है, तो अमाउंट ऑफ, अगर हम जैसे यहाँ पर यम आ गया है तो यम को अमाउंट हम क्या मान लें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो रहेगा रिलीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 कैलोरीज यूनिट ऑफ मास, यानी यूनिट ऑफ मास पे ले जाएंगे तब हमारा एक परिभाषा और भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट की हम लिखेंगे तो इसका लिखा जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, अथवा लिखा जा सकता है जूल प्रति किलोग्राम, केल्विन में है तो केल्विन में लिखेंगे, अथवा जूल प्रति किलोग्राम अगर डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, प्रैक्टिकल यूनिट की हम बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट में हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी लिखेंगे, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, अथवा किलो कैलोरी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में रखेंगे डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें कि जिसे हम कहें कि वाटर की हम बात करें तो वाटर को हम CW अगर निकालेंगे तो इसका 1 कैलोरी लिखा जाता है ग्राम डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम कॉपर की बात करें, Cu कॉपर की बात करें तो 0.1 कैलोरी आता है प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि हीट यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इस तरह हम जो है समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब आगे इसमें हम देखते हैं बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टेकन, अगर मोल में लिया गया है, देन स्पेसिफिक हीट द नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर स्पेसिफिक हीट को मोल्स में लिया गया है तब स्पेसिफिक हीट का मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, जिसको डेनोट करेंगे कैपिटल C से हम डोनेट करेंगे। तो कैपिटल C से जब डोनेट करेंगे तो C इक्वल टू लिखा जाएगा डेल्टा Q अपान, अब यहाँ पर मोल्स को यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह लिखेंगे। अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इंटू हो जाएगा DQ अपान DT लिखा जा सकता है।
क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहाँ पर जो आ रहा है इसकी यूनिट की बात करें तो Q, जैसे यहाँ पर DQ लिखा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा जूल, लिखा जाएगा जूल प्रति मोल, प्रति मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में है तो मोल्स लिखा जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये हमारी SI यूनिट में हो जाएगी। कैलोरी में अगर रहेगा तो लिखा जाएगा कैलोरी प्रति मोल लिखा जाएगा, और मोल के बाद क्या लिखेंगे, केल्विन में लिखा जाएगा। तो इस तरह जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी को अगर मोल प्रति डिग्री में लिखना है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कैलोरी अपान मोल लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस इस तरह हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसी में अगर हम ये समझें कि रिलेशन अगर हम देखें ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में रिलेशन लाएं तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रिलेशन, किनके किनके बीच में रिलेशन हम ला रहे हैं, कैपिटल सी और स्मॉल सी के बीच में रिलेशन जब लाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा यम अपान एन प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हम मान लें कि कैपिटल यम मान लें तो कैपिटल एम अथवा हम लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। वेयर यम को हम क्या समझेंगे, मोलिकुलर मास है। ये यम क्या है हमारा बच्चों, मोलिकुलर ऑफ मास है। और ए हमारा क्या है, ए को हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो मोल्स में रहेगा तो मास का यानी मोलिकुलर मास भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम कैपिटल सी की बात करें तो कैपिटल सी जो हमारा प्राप्त होगा MC प्राप्त हो जाएगा। किस कौन से कैपिटल मिलाते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल MC छोटा हो जाएगा, अथवा हम लिख सकते हैं A और C छोटा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ इससे बहुत न्यूमेरिकल सरल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें न्यूमेरिकल्स की हम बात करें, एक आध न्यूमेरिकल्स का जिक्र कर लें। जैसे हम एक न्यूमेरिकल्स को ये समझें कि कोई हीटर है, हीटर की पावर हम समझते हैं ये क्या है हमारा हीटर, हीटर की पावर जैसे 2 किलोवाट है। अब 2 किलोवाट इसकी पावर दिया गया हीटर को और उसमें टाइम दे दिया गया है कि टाइम जैसे हम कुछ भी टाइम ले लें तो टाइम को हम ये लिख दें कि लगभग 84 मिनट तक इसको जो है चलाया गया। कितने तक चलाया गया, 84 मिनट तक चलाया गया। तब कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई, अब हमको हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है, हीट कितना प्रोड्यूस हो गई इसको निकालना है। तो इस तरह के सवालों में लगाने के लिए हम फार्मूलाज जब रखेंगे तो पहले हम हीट की बात करेंगे तो वर्क डन जो हमारा लिखा जाएगा J इंटू क्यू लिखा जाएगा। अब हमको Q का मान निकालना, इस वर्क डन में हम पावर में है तो इसको हम लिख सकते हैं पावर इंटू लिख सकते हैं टाइम में, और J इंटू क्यू हो जाएगा। तो Q का मान निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम अपान जो है क्या हो जाएगा, J को रख सकते हैं। J क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पावर हमारा 2 किलो है तो 2000 लिखा जाएगा इंटू टाइम 84 है तो 84 रखेंगे, अपान अगर ये जूल्स की बात करेंगे तो 4.2 लगभग हम मानते हैं। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन से कितना प्राप्त, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। अब 2 बार में ये कट जाएगा तो लगभग आ जाएगा 4, और ये कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हम लगा लेंगे इस तरफ 4 डिजिट। तो अब ये कितना प्राप्त हो जाएगा, तो गुणा सही है बच्चों, 2 चौका 8 4 8 ठीक है। तो 4000 ये आया। अब इसमें किलो का मतलब ये 40 हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा 40 किलो, किलो लिख सकते हैं कैलोरी उस हीट हमको प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह के सवाल लगाने के लिए हम इस तरह हम प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो में हम इसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।